एक मॉब लिंचिंग के मामले में 14 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। मध्य प्रदेश की कोर्ट ने फैसला सुनाया और यह फैसला आते ही जज तसम्मुम जो न्यायाधीश महोदया हैं उनके ऊपर अब उन्हें धमकियां मिल रही हैं। मामला जो था, जो ये कहा गया कि गौ हत्या गौ तस्करी से जुड़ा मामला था और उसके बाद उस मामले में कि कोई जज साहिबा एक अलग धर्म से हैं, इसी को लेकर के उनको टारगेट किया जा रहा है और उनको अब धमकियां मिल रही हैं और इस सब को लेकर के हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। लेकिन हम और आप इस पूरी खबर को सुन रहे हैं तो आखिरकार सिर्फ इस एंगल से देख रहे हैं कि एक जज साहिबा ने 14 आरोपियों को मॉब लिंचिंग के कारण उनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। और मॉब लिंचिंग हुई क्यों? चूंकि जो है गौ हत्यारे थे, जो लोग गौ का तस्करी करते थे, इसलिए भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले को जरा समझना पड़ेगा। ये पूरा मामला क्या है? जितना मामला आपको सामने से दिख रहा है, असल में इसके पीछे थोड़ा सा और कहानी है, वो पूरी कहानी समझ लीजिए। मैं आपको दिखाता हूं पूरी खबर। अनुरोध करूंगा कोई ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि जज साहिबा ने जो फैसला दिया होगा कुछ ना कुछ देख समझ कर किया होगा। पूरी बात को समझिएगा, अपनी टिप्पणी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मामला बताते हैं आपको। 2-3 अगस्त की रात मध्य प्रदेश के एक कस्बे में एक ऐसी घटना घटती है जो घटना 4 साल बाद अब उस पर फैसले आने के बाद पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक खास वर्ग में अब रोष देखा जा रहा है। लेकिन घटना जो थी वो 2-3 अगस्त की रात की थी। उस घटना के बारे में अगर बताएं तो पूरा घटनाक्रम ये था कि कुछ ट्रक से 3 लोग मवेशियों को ले जा रहे थे। मवेशियों को ले जाते वक्त कहा गया कि भाई वहां दुर्घटना हुई और दुर्घटना के बाद गांव के लोग इकट्ठा हुए और वहां पर 2 गायों की मौतें हुई गई, जिसको देख करके गांव के लोग आक्रोशित हुए और उसने मतलब पब्लिक जो थी वो गुस्से से हुई और वहां पर पीटा और उसमें एक व्यक्ति की अस्पताल जाने के बाद मौत हो गई और 2 लोग वहां पर घायल हुए। अब इस पूरे प्रकरण में जब पुलिस की एंट्री होती है तो पुलिस क्या करती है आपके सामने देखिए। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, देखिए ऊपर इंग्लिश लिखा है, केस हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट द अनआइडेंटिफाइड पर्सन फॉर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड राइटिंग। इसके अलावा देखिए, मुश्ताक एंड शेख हैव बीन बुक्ड अंडर द काउ स्लैटर प्रोहिबिशन एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रूरली टू एनिमल्स एक्ट द एसपी सेड। अब इसका हिंदी में जरा देख लीजिए क्या लिखा हुआ पुलिस में। पुलिस ने बताया कि वे एक ट्रक में लगभग 30 गायों को लेकर अमरावती जा रहे थे। होशंगाबाद के पुलिस अधीक्षक एसपी उस वक्त जो है गुरकरण सिंह ने कहा कि मंगलवार देर रात बारात खंड गांव में गायों से बड़े ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण वहां जमा हो गए और जब उन्होंने ट्रक की जांच की तो उन्हें उसमें गाय मिली। इस हादसे में 2 गायों की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा जो है वो भड़क गई और जिसमें 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने का आरोप दर्ज किया गया है। एसपी ने बताया कि मुश्ताक और शेख पर जो है गो हत्या निषेध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब यहां देखिए, यहां 2 एंगल है। एक एंगल है कि वो लोग जा रहे थे और जाते वक्त एक्सीडेंट होता है और वहां पर गाय मिलती हैं, पब्लिक आती है, गुस्से में होती है और उसके बाद वहां उनकी पिटाई हो जाती है। अमूमन आप समझते हैं जैसे कहीं पर भी आप जाते हैं, कोई चोरी डकैती कुछ आता है, पकड़ रहा होता है, पब्लिक पहुंचती है, रोष में होती है और वो पीट देती है। लेकिन कानूनी तौर पर यह चीज सही नहीं है। लेकिन सबके बीच में 2 पॉइंट हमने क्या बताया। पहला पॉइंट यह है कि यहां पर जो लोग गौ तस्करी कर रहे थे, जो मॉब लिंचिंग हुई, पहला पॉइंट यह है। और दूसरा पॉइंट, एक केस और दर्ज हुआ था जो तीनों लोगों के खिलाफ जो लोग ये लेकर जा रहे थे वो था गौ हत्या निषेध का अधिनियम का। यानी कि इसमें एक की हत्या तो हो गई, लेकिन बाकियों की जो मतलब एक को मौत हो गई, लेकिन बाकी पर गो हत्या निषेध पर यहां पर
कहीं ना कहीं आरओ चल रहा था। अब इसमें कुछ लोग और क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिए इसको। अब पूरा मामले को जरा समझिए, आपके सामने है कि पुलिस ने बताया कि 2 अगस्त 2022 की रात मवेशियों से भरा एक ट्रक बराखड़ गांव के पास दुर्घटना हो गया। रिपोर्ट के अनुसार 2 गायों की मौत हो गई और कुछ मवेशी घायल हो गए। दुर्घटना और मवेशियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने पर आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद ट्रक में मौजूद लोगों पर गो तस्करी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने हमला किया। हालांकि बाद में जब मामला अदालत में चला तो अदालत में मुख्य प्रश्न यह नहीं था कि ट्रक कैसे पलटा, 2 गायों की मौत कैसे हुई या गौ तस्करी हुई या नहीं। अदालत का मुख्य प्रश्न था क्या आरोपियों ने नजीर अहमद पर हमला किया और क्या उसकी इस हमले में जो है वो मृत्यु हुई। इस तरह की चीजें सोशल मीडिया पर इस चीजें की चल रही हैं। इन सबसे प्रमुख आपको बता दें, इसमें जो जज साहिबा ने, अगर उनको धमकियां मिल रही हैं तो मुझे लगता है इसमें जो जज साहिबा ने फैसला सुनाया है वो फैसला है मॉब लिंचिंग को लेकर के। सवाल देखिए, हमारे कानून में एक ये भी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर कानून कोई अपराध करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसका कानून को हाथ में लेने का हक नहीं है। ऐसे में अगर ये भीड़ इकट्ठा होकर किसी को पीटती है, मारती है, तो वो मॉब लिंचिंग के उसमें आता है। और यहां पर जज साहिबा ने जो किया वो कानून के दायरे में किया, यानी कि लोगों ने, भले वो दोषी थे, वो मवेशी ले जा रहे थे, वो गौ तस्करी कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, ये पूरा का पूरा मामला पुलिस के खाते में जाना चाहिए था, कानून देखना चाहिए था। लेकिन जब पब्लिक ने, भीड़ ने अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाई और उन्होंने इसको पीट दिया, ऐसे में मामला कोर्ट पहुंचता है। कोर्ट में जज साहिबा जब पूरे मामले को देखती हैं, सुनवाई होती है, तो वो जो आरोपी 14 थे उनको उम्र कैद की सजा सुना देती है। अब ये पूरा मामला आपके सामने है कि 2 केसेज हैं। एक केस है जो है मॉब लिंचिंग का, जिस पे ये सजा हुई, और दूसरा केस है जो वो लोग गौ तस्करी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। इस मामले में जब हम जांच चीजें ढूंढते हैं, पता करते हैं, तो इस मामले में क्या वो गौ तस्करी वाला केस कहां तक पहुंचा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। बस यही प्रथम दृष्टया मिलती है कि उस वक्त एफआईआर दर्ज किया गया था उनके ऊपर कि भैया इसकी जांच होगी कि ये आखिर में गौ तस्करी है या नहीं है। अब क्योंकि एक व्यक्ति, उसमें 3 लोग ले जा रहे थे, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग जिंदा थे, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई इसके लेकर के कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सबके बीच में कुछ हिंदू संगठन है जो कि महिला जज साहिबा, जो उनको धर्म से अब उनके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, कई ओर से धमकियां मिल रही है, इसको लेकर के हाई कोर्ट ने संज्ञान दिया है और मध्य प्रदेश के डीजीपी को भी आदेश दिया है कि इस तरह की चीजें ना हो। और यहां तक कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अगर इसमें आपको लगता है कुछ गलतियां हुई हैं तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है, न्यायालय का रास्ता है, आप खटखटा सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप जज साहिबा को डायरेक्ट धमकियां देंगे तो ये चीज कानूनी तौर पर सही नहीं है, न्यायपालिका के लिए सही नहीं है। तो फिलहाल ये पूरा मामला आपके सामने मैंने बता दिया कि पूरा मामला क्या था, उस रात क्या हुआ था, और इस पूरे मामले में अंततः जो धमकियां हैं, कतई भी इस तरह की धमकियां एक लोकतंत्र में, एक अच्छे स्वस्थ समाज में नहीं होनी चाहिए। जज साहिबा को इस तरह की धमकियां अगर मिल रही हैं तो अगर आपको लगता है केस में कुछ गलती है, खामी है, कुछ फैसला, कुछ बट है, तो आपको कोर्ट में जाकर, उससे अपर कोर्ट में जाकर आपको याचिका दाखिल करनी चाहिए और आपको जरूर न्याय मिलेगा। ऐसे में अगर सभी लोग हथियार उठाते रहें तो कानून व्यवस्था का क्या होगा। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।